हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने देखे थे कुछ फॉर्मूलास। आज हम देखते हैं कुछ और नए। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है cos A प्लस cos B इक्वल्स टू 2 cos A प्लस B अपॉन 2 डॉट मल्टीप्लाई cos A माइनस B अपॉन 2. Second one is cos A minus cos B is equals to minus 2 sin A plus B upon 2 multiply sin A minus B upon 2. ये फॉर्मूले वैसे मैंने आपको पहले करा रखे हैं, बट वहाँ पे क्वेश्चंस नहीं किए थे, इसलिए हम पहले यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे. थर्ड वन इज sin A प्लस sin B is equals to 2 sin A plus B upon 2 cos A minus B upon 2. And the last one is sin A minus sin B equals to 2 cos A plus B upon 2 dot sin A minus B upon 2. These are the four formulas. The first question related to this are, the question is cos pi by 4 plus x plus cos pi by 4 minus x equals to root 2 cos x. ओके, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, और या तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए. मैं आपको एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ. ये बुक का एग्जाम्पल है, मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ. द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11th. cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x equals to minus root 2 sin x. You have to prove this. So let's start the question. मैं LHS से स्टार्ट करता हूँ. LHS is cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x, and the formula is cos A minus cos B equals to so on. This is the cos A minus cos B. फॉर्मूला क्या बनता है इसका? minus 2 sin A plus B upon 2 sin A minus B upon 2. So here is minus 2 sin A plus B upon 2. It means 3 pi by 4 plus x plus 3 pi by 4 minus x upon 2 multiply sin 3 pi upon 4 plus x minus 3 pi by 4 minus x whole upon 2, and the answer is minus 2 sin x positive and negative will cancel out. 3 pi by 4 plus 3 pi by 4, that is 6 pi by 4 dot 2. It means multiply 2 sin 3 pi by 4 minus 3 pi by 4 will cancel out. X minus minus plus x, this is a 2x upon 2 minus 2 sin 2 से 6 से काटा 3 pi upon 4, and this is the sin x. sin 3 pi by 4 की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकलेगी? sin 3 pi by 4, अगर आप में से किसी को पता है दैट pi by 4 की वैल्यू 45 होती है डिग्रीज में चेंज करके, तो pi by 4 यानी कि 45 into 3 135. You have to find the sin 135. तो sin 135 की वैल्यू क्या होगी? sin 90 plus 45, 90 plus थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, 90 plus something, it means this quadrant. तो 90 plus 45 is in second quadrant, तो इसको हमने लिख दिया sin 90 plus थीटा cos थीटा. पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है.
cos 45 की वैल्यू 1/√2. So the answer is -2 into, replace the value by 1/√2 sin x, and you got -√2 sin x, -√2 sin x, that's equals to RHS, hence proved. Okay, see the question again. That's the basic formula. ये था फॉर्मूला और यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन. चेक द क्वेश्चन, इजी है या नहीं. वैसे इजी है, ट्राई दिस. सेम क्वेश्चन होगा, ये एग्जाम्पल देखिएगा, आपके बुक का एग्जाम्पल है, ट्राई करके ये बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट वन इज, ये था क्वेश्चन नंबर 11 NCERT का. कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. बट उससे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला और. इस फॉर्मूले की ज़रूरत काफ़ी जगह पड़ती है. दैट sin 2x, sin 2a या sin 2x, मैं इसको sin 2 थीटा लिखता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो. sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा डॉट cos थीटा. मतलब कि अगर यहाँ पर 60 है, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ sin 60, तो ये किसके इक्वल होगा, 2. ये 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा हो गया एंड थीटा. सो दिस इज sin 60 इक्वल टू 2 sin 30 मल्टीप्लाई cos 30. इफ इट इज sin 240, तो ये चेंज होगा 2 sin 120 मल्टीप्लाई cos 120 एंड सो ऑन. ऐसे ही अगर यहाँ पे जो भी एंगल है आपको बस उसका हाफ करना है दोनों जगह पे. ओके, तो दैट्स द बेसिक फॉर्मूला. लर्न दिस. एक फॉर्मूला ये और स्टार्टिंग के 4 फॉर्मूलाज ये 1 2 3 4. सो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14th. क्वेश्चन कहता है sin 2x प्लस 2 sin 4x, sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x sin 4x. यू हैव टू शो दिस. आपको ये प्रूव करना है. सो एक बार देख लेते हैं नॉर्मल नंबर्स. sin 2x और sin 6x, इट मीन्स sin a प्लस sin b. तो मैं इसको साथ में लिख लेता हूँ, sin 2x प्लस sin 6x, और इस वाले हिस्से को 2 sin 4x को थोड़ा अलग, 2 sin 4x. अगर आप में से कोई चाहे तो इसे ऐसा भी लिख सकता है sin 2x, ये जो 2 sin 4x है इसको sin 4x प्लस sin 4x 2 बार करके, उसके बाद sin 2x प्लस sin 4x को सॉल्व कर दिया, और उसके बाद sin 4x और sin 6x को सॉल्व कर दिया. आप ऐसा भी कर सकते हो. मुझे ये ज़्यादा इजी लग रहा है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ. आगे sin 2x प्लस sin 6x, तो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला 2 sin a प्लस b अपॉन 2, इट मीन्स 2x प्लस 6x, 8x अपॉन 2, 8x अपॉन 2 मल्टीप्लाई cos a माइनस b, तो 2x माइनस 6x माइनस 4x अपॉन 2 प्लस 2 sin 4x. इसके आगे 2 sin 8x अपॉन 2 इज 4x डॉट cos माइनस 2x, cos ब्रैकेट के अंदर माइनस 2x प्लस 2 sin 4x. इसके आगे अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2 sin 4x दोनों में कॉमन है. यहाँ पर है 2 sin 4x इंटू कॉस ऑफ माइनस 2x. यहाँ पर है 2 sin 4x इंटू कुछ नहीं यानी कि 1. दोनों में 2 sin 4x कॉमन, इसको हमने ले लिया कॉमन. 2 sin 4x इज कॉमन. ब्रैकेट में cos ऑफ माइनस 2x, cos ऑफ माइनस 2x प्लस 1 एंड दिस इक्वल्स टू 2 sin 4x cos माइनस थीटा. cos के अंदर अगर माइनस है, एक बार यहाँ पे देख लीजिए, इफ दिस इज cos ऑफ माइनस थीटा, तो cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है cos थीटा के, यानी कि माइनस उसका गायब हो जाता है. cos ऑफ माइनस 2x इज cos 2x.
अगर यहीं पे मेरे पास क्वेश्चन में है साइन माइनस थीटा रहता तो इसमें माइनस बाहर आ जाता, या टेन होता तो टेन में भी बाहर आ जाता, लेकिन कॉस और सेक में माइनस गायब हो जाता है, हट जाता है बेसिकली। तो कॉस ऑफ माइनस 2x का कॉस 2x प्लस 1, दिस इज 2 साइन 4x। नाउ ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, कॉस 2x प्लस 1, कॉस 2x प्लस 1। लेट्स चेक। हमारे पास कॉस 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी कि अगर ये -1 इधर जाके प्लस में हो गया तो दिस इज cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स। तो cos 2x प्लस 1 का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, मैंने वहाँ पे नहीं लिखा था, लेकिन जैसे ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, सेम ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर मैं कहूँ cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो cos 2x प्लस 1 की जगह पर 2 cos स्क्वायर, सो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स, और फाइनल आंसर 2 2 जा 4 साइन 4x cos स्क्वायर एक्स। दैट्स द फाइनल आंसर एंड दिस इक्वल्स टू RHS। ओके, सीधा क्वेश्चन अगेन। आपको यही सा प्रूव करना था, लाइन चलती गई, यही सा ये पूरा LHS इक्वल टू RHS शो करना था। हमने LHS को सॉल्व किया सही से। आप साथ साथ लिखते जाइए, मेरी राइटिंग हल्के से ख़राब है, बट आप जब अपने हाथों से लिखेंगे लाइन बाय लाइन तो सही आएगी। ये पूरा सही से, इसके बाद आगे एंड द लास्ट वन। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। ओके, दैट्स द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, cos 9x दैट्स अ क्वेश्चन। cos 9x माइनस cos 5x एंड सो ऑन, जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल सेम वैसे का वैसे ही। ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 16 है NCERT का। लेट्स चेक कैसे होगा ये। सो स्टार्टिंग विद द फॉर्मूला cos a माइनस cos b। सो cos a माइनस cos b इज माइनस 2 साइन a प्लस b अपॉन 2। इट मीन्स 9x प्लस 5x अपॉन 2 साइन 9x माइनस 5x साइन a माइनस b, 9x माइनस 5x अपॉन 2 होल अपॉन साइन a माइनस साइन b। सो फॉर्मूला इज 2 cos a माइनस b अपॉन 2 एंड साइन, sorry, here is plus 2 cos a plus b upon 2 and sin a minus b upon 2. So इसके आगे अगर मैं लिखूँ तो 2 से 2 कैंसिल आउट, दिस इज माइनस साइन 9 प्लस 5 14 अपॉन 2 7x साइन 9 माइनस 5 4 अपॉन 2 2x होल अपॉन cos 17 प्लस 3 20 अपॉन 2 10x साइन 17 माइनस 3 14 अपॉन 2 7x कैंसलिंग आउट साइन 7x, यू गॉट द आंसर माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ईजी है। ऐसे क्वेश्चन आप सारे ट्राई कर सकते हैं अपने बुक के। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 17। 17th is, that's the question number 17th. Let's start. Sin A plus sin B is, मैं डायरेक्टली फॉर्मूले के हिसाब से एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। आप एक बार साइड में फॉर्मूला देखते जाइएगा। ये है मेरे पास फॉर्मूला, sin A प्लस sin B इक्वल्स टू 2 sin A प्लस B अपॉन 2 मल्टीप्लाई cos A माइनस B अपॉन 2। ओके, सो here is sin A plus sin B 2 sin A plus B upon 2, तो 5 plus 3 8 upon 2 4x cos A minus B 5 minus 3 2 upon 2 x। इसके बाद अपॉन में
कॉस ए प्लस कॉस बी, सो कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, 5x प्लस 3x 8x अपॉन 2, 4x कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, तो कॉस 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2x, cos x will cancel out with cos x, 2 से 2 cancel out, sin x अपॉन 4x, sin थीटा अपॉन cos थीटा is tan थीटा, थीटा की जगह पे 4x, दैट्स आंसर। सिंपल 2 लाइन का। ऐसे सभी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आप सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 21 तक सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूला के बेस पे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।